यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव स्पेन दौरे पर हैं, जहां मध्य प्रदेश ग्लोबल डायलॉग 2025 के तहत स्पेन दौरे के तीसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप के सबसे बड़े एकीकृत थोक खाद्य बाजारों में से एक मर्केमड्रिड का दौरा किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क्स, कृषि निर्यात क्षेत्र और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि सुव्यवस्थित और एकीकृत संचालन प्रणाली निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मॉडल के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मूल्य संवर्धन को लेकर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में वैश्विक अनुभवों से सीखकर मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। तो सीएम मोहन यादव का स्पेन दौरे का आज तीसरा दिन, जहां इस दौरान प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात हुई है और तीसरा दिन भी बेहद खास रहा। फूड पार्क और एक्सपोर्ट जोन पर यहां पर चर्चा हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए कई सारी संभावनाएं आज के दिन में विकसित की गई हैं। स्पेन में इस वक्त कुछ ऐसा घट रहा है जो मध्य प्रदेश के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। डिजिटल तकनीक से लेकर वैश्विक फैशन जगत तक मध्य प्रदेश एक नई भूमिका में सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी स्पेन की यात्रा पर हैं और वहां के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल समूहों के साथ प्रदेश के विकास को लेकर अहम चर्चाएं भी हो रही हैं। बार्सिलोना से लेकर कोरोना तक हर कदम पर नई संभावनाएं खुल रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे ये दौरा प्रदेश को सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का अगला निवेश केंद्र बना रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पेन दौरे पर हैं और स्पेन में इस वक्त मध्य प्रदेश की एक नई कहानी लिखी जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वैश्विक फैशन जगत तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के
मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल सेक्टर में दीर्घकालिक साझेदारी की संभावनाएं तलाशी। धार जिले में बन रहे ये दौरा महज औपचारिकता नहीं बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें मध्य प्रदेश को दुनिया के निवेशक मानचित्र पर नई पहचान मिल रही है। टेक्नोलॉजी, वस्त्र, टूरिज्म, मेडिकल डिवाइसेस, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा हर क्षेत्र को जोड़ती ये एक समग्र नीति की मिसाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पेन में आयोजित व्यापारिक मंच पर जब मध्य प्रदेश पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की तो विदेशी निवेशकों में गहरी रुचि देखी गई। राज्य की नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, सिंगल विंडो क्लियरेंस और औद्योगिक सहूलियतें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की रियायतें सभी मिलकर प्रदेश को अगला इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बना रही हैं। सीएम ने इंडीटेक्स को पीएम मित्रा पार्क में सप्लाई चेन एंकर बनने का आमंत्रण भी दिया है और ESG सर्टिफाइड MSMEs के साथ वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव पेश किया है। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कॉटन ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म के विकास पर भी चर्चा की है, जिससे निर्यात में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रदेश से सालाना 7,000 करोड़ रुपए का वस्त्र निर्यात होता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंडीटेक्स जैसे ब्रांड्स की सहभागिता से ये आंकड़ा 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है और इससे हजारों लोगों को स्थानीय रोजगार मिलेगा। विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश अब सिर्फ उद्योग स्थापित करने का स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत, हरित और वैश्विक इकोसिस्टम बन चुका है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य धाम, महाकाल लोक का भव्य विस्तार, भोपाल के पास रातापानी और ग्वालियर के माधव पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा और 50 नए पर्यटन स्थलों का विकास, ये सभी आने वाले वर्षों के लिए प्रदेश को एक समृद्ध, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र में बदल रही हैं। 2028 में उज्जैन में प्रस्तावित सिंहस्थ कुंभ को भी एक वैश्विक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का अगला निवेशक डेस्टिनेशन बनने की दिशा में स्पष्ट कदम बढ़ा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्पेन यात्रा इसका प्रमाण है। एक ऐसा नेतृत्व जो न सिर्फ वादे करता है बल्कि नतीजे भी लाता है। स्पेन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये यात्रा केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रही बल्कि वहां की राजनीतिक और औद्योगिक संस्थाओं के साथ भी संवाद स्थापित हुआ। डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन के निवेश मंचों पर स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश केवल नीति नहीं, प्रतिबद्धता का दूसरा नाम है। स्पेनिश मीडिया में भी इस यात्रा को बड़ी कवरेज मिली, जहां मुख्यमंत्री को एक प्रोग्रेसिव और बिजनेस फ्रेंडली स्टेट लीडर के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये दौरा एक तरह से ब्रांड एंट्री की अंतर्राष्ट्रीय लॉन्चिंग जैसा रहा, जिसमें सरकार, उद्योग और सामाजिक मूल्यों का संतुलन दिखा। मुख्यमंत्री यादव ने स्पेन में निवेश को केवल आर्थिक साझेदारी के रूप में नहीं बल्कि संस्कृति, सभ्यता और विश्वास का संगम बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत और स्पेन दो प्राचीन संस्कृतियां हैं और दोनों भाई भाई हैं। वैसे तो भारत और स्पेन
दो अलग अलग देश है, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन दो प्राचीन सभ्यताओं की आत्मा एक ही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अतीत के काल में जब दुनिया के अंदर अलग अलग मानव सभ्यताओं का अस्तित्व शुरुआती दौर में था, ऐसे में जिन देशों ने अपनी खुद की सभ्यता, अपनी पहचान बनाई, उस सच्चे अर्थों में मानवता के मूल्यों के आधार पर अपनी खुद की दुनिया में एक साख बनाई। स्पेन और भारत एक तरह से जुड़वा भाई है, भाई भाई है। इस नाते से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज्म में भी बड़ी संभावना है, जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, तो भारत के साथ स्पेन का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है 9.32 बिलियन डॉलर का, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी हमारे यहाँ आने जाने के मार्ग में तीनों तरह से, हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमारे देश के साथ बाकी व्यापार को भी बढ़ावा देने की दृष्टि में बहुत महत्व का रोल अदा करती है। आज जब मैं आपसे एक बार फिर अपनी बात को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी है। और एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है। और कई सारे हमारे अपने वहां के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये संदेश न केवल सांस्कृतिक पुल बन रहा है, बल्कि पर्यटन, हस्तशिल्प, योग, आयुर्वेद और लोक कला जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाओं को खोल रहा है। आज जब दुनिया निवेश के लिए स्थायित्व, संसाधन और सरकार की प्रतिबद्धता को देखती है, तब मध्य प्रदेश इन सभी मानकों पर न सिर्फ खरा उतरता है, बल्कि उदाहरण बनता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है, जहां वादे नहीं, परिणाम दिखाई दे रही हैं। 2028 में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ कुंभ, होम स्टे कल्चर, विदेशी फिल्म निर्माताओं की बढ़ती रुचि और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के इनोवेशन, ये सभी इस बात के संकेत है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का नया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास और नागरिकों के जीवन में खुशहाली के लिए श्री अश्विनी वैष्णव जी का समर्पण अनुकरणीय है। बाबा महाकाल से उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जन्मदिन पर एक्स पर पोस्ट कर सीएम मोहन यादव ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली रही है, उसकी सराहना भी उनकी ओर से की गई है। कांची कामकोटि पीठ के 69वें शंकराचार्य परम श्रद्धेय जयेंद्र सरस्वती जी की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सादर नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने अपना तपस्वी जीवन सनातन संस्कृति की सेवा और लोक कल्याण को समर्पित किया। ज्ञान, संस्कृति और परंपरा को प्रवाहमान रखने में उनके वंदनीय प्रयास सदैव स्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य जी के कार्यों को अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। है जहां अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई है। बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने
यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम मोहन यादव की ओर से एक्स पर पोस्ट कर। ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोतिहारी में बिहार को 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष खासकर के आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने युवाओं को नौकरी देने के बहाने उनकी जमीनों को अपने नाम लिखवाया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहकर राजद प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। पीजी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए। और इस बीच यूक्रेन छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपको। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की क्षमता और संसाधनों पर भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है और ना ही संसाधन की कमी है। उन्होंने कहा कि आज वही संसाधन बिहार की प्रगति का आधार भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मखाना उत्पादन का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए सरकार के प्रयासों से मखाना की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि हमने मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहां के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। हम मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। यहां केला, लीची, मरचा चावल, कटारनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, अभी ऐसे कितने ही उत्पाद और हैं जो बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ेंगे। भाइयों बहनों, किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना किसानों को किस तरीके से लाभ मिला है और किस तरीके से उन्हें बड़े बाजार से जोड़ा गया है, इस बारे में जानकारी साझा की और इसी के साथ साथ तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आए हैं। तो वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल कार्यक्रम के भारतीय दल को संबोधित किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा है कि जिन्होंने मेडल जीते उन्होंने देश को गौरव दिलाया है, लेकिन जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाए हैं उनके प्रयास भी उतने ही सराहनीय हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीतने का लक्ष्य होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने इतने ढेर सारे मेडल जीतकर भारत का नाम ऊपर किया है, उनके कोचेज और मेडिकल टीम सभी को हृदयपूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो मेडल कुछ न कुछ जीत कर आए हैं, मगर आपकी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जीत नहीं पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो अमित शाह ने खिलाड़ियों को का हौसला यहां पर बढ़ाया है और इसी के साथ उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने कहा है कि जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उनको बधाई, लेकिन जो नहीं जीत पाए हैं उनका योगदान भी सराहनीय है। और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार की सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। संभावना है कि वो नई पार्टी का ऐलान आज करते हुए नजर आएंगे। पिता ने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया था और 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। ऐसे में
आज बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया जा सकता है। संभावना है कि नई पार्टी का ऐलान आज तेज प्रताप यादव करते हुए नजर आ सकते हैं। ये बड़ी खबर है बिहार के सियासी गलियारे से, जहां पर आज आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से जनता को संबोधित किया, विपक्ष पर निशाना साधा, और इस बीच आरजेडी की ओर से बड़ी खबर सामने आ सकती है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।